Hello everyone, welcome back to our channel. So today is our second day and we are going to talk about data and information. तो लास्ट एपिसोड में हमने करा था कुछ टर्म्स के बारे में जो थी कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है एंड नॉलेज क्या होती है. सो आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं डाटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में ही, बट इनमें भी एक डिफरेंस है. लास्ट हमने थोड़ा सा किया था कि जो डाटा है जब उसको प्रोसेस डाटा जो होता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसमें हमें एक मीनिंगफुल चीज़ मिलती है, एक नॉलेज मिलती है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोल देते हैं. बट इनमें दोनों में भी डिफरेंस है, उसको हम आज करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है डाटा एंड इंफॉर्मेशन में. ये बेसिकली छोटा सा वैसे ही टॉपिक है, ये एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है. तो इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन. So see, data is a collection of material on which computer program work upon. तो डाटा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कलेक्शन है एक मटेरियल का जिस पे कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं वो रन करते हैं. एंड बेसिकली डाटा जब ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है तब हम उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं यूज़फुल इंफॉर्मेशन में. ठीक है. एंड जो डाटा है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स, लेटर्स और कैरेक्टर्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और हम इस प्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर, टैबुलर या फिर ग्राफ या फिर डाटा ट्री की फॉर्म में. तो ये तो सिर्फ डाटा के बारे में मैंने आपको बताया कि डाटा होता क्या है, और अगर डाटा को हम ऑर्गेनाइज कर दें अच्छे वे में तो उसको हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं. डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर, लेटर, सेट, करैक्टर, और ये हम रिप्रेजेंट किसी भी तरह से कर सकते हैं. हमारी मर्जी है हमने किसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था जब एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हमने पैराग्राफ में नहीं करना है, पॉइंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो वो पॉइंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम जो डाटा है वो पॉइंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर हम 1 2 3 लिख के करेंगे या पैराग्राफ में करेंगे वो भी एक रिप्रेजेंटेशन हो गई है. और वैसे ही अगर हम पॉइंट्स को एक ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाटा ट्री की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा डाटा है, डाटा 1, डाटा 2. ठीक है. जब ये डाटा 1 और डाटा 2 को हमने पढ़ा, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक बुक है DBMS की, ये भी हमारी DBMS की बुक है, और जो ये बुक है ये लगी हुई है ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को, ये लगी हुई है हमारी मास्टर स्टूडेंट्स को. तो इन दोनों को कंबाइन करके जब हमने पढ़ा तो हमें वो प्रोसेस करके हमने एक डाटा बनाया है. ये आपका डाटा है दोनों, और ये PhD के स्टूडेंट ने क्या किया, ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टूडेंट की बुक को उठाकर एक प्रोसेस करके मैनिपुलेट, मतलब थोड़ा सा चेंजेस लाके, ठीक है, प्रोसेस और मैनिपुलेट करके एक अपनी स्टोरी तैयार करी है, अपनी एक DBMS की बुक तैयार करी है जिसमें उसने पहला बुक और सेकंड बुक दोनों को डाटा को ही रखा है. ठीक है. तो वो आगे वो यूज़ कर सकता है अपनी इंफॉर्मेशन को. तो ये चीज़ आ गई डाटा एंड इंफॉर्मेशन में. ठीक है. मैंने आपको डाटा के बारे में बता दिया डाटा क्या होता है. अब इंफॉर्मेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन देख सकते हैं. अ सेट ऑफ वर्ड्स वुड बी डाटा. एक कुछ वर्ड्स जो है वह डाटा तब तक हैं जब वो ऐसे ही अरेंज है, मतलब किसी सीक्वेंस में नहीं है, और जब हम उसको सीक्वेंस में लाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक इंफॉर्मेशन बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग प्रोजेक्ट और कोमा डाल के रिया, मतलब बैंकिंग प्रोजेक्ट रिया कर रही है, बट ये इतना कुछ लाइन नहीं बन रही है. जब हम इसको डाटा को इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करेंगे, जैसे रिया इज़ डूइंग प्रोजेक्ट ऑन बैंकिंग, तो एक इंफॉर्मेशन बन गई है कि रिया जो है वो एक प्रोजेक्ट कर रही है बैंकिंग में, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है. ठीक है. तो ये तो डाटा था, बैंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई एक रिया कोई, पर इसको जब हमने कंबाइन करा, इसको जब प्रोसेस किया गया, उसके बाद हमें पता लगा कि इंफॉर्मेशन क्या है. रिया इज़ डूइंग प्रोजेक्ट ऑन बैंकिंग, एंड बेसिकली ये सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज है. ठीक है. देन दे आर क्वालिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन. अब हमने इंफॉर्मेशन के बारे में लास्ट में भी किया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा है कि क्वालिटीज़ क्या होती हैं इंफॉर्मेशन की. इट मस्ट बी मीनिंगफुल. अब इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है डाटा की, हमने अलग अलग डाटा को कंबाइन करके जो इन्फॉर्मेशन लाई है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए. सो इट मस्ट कंटेन अ सरप्राइज एलिमेंट विच इज़ न्यू टू द रिसीवर. तो जो भी हमने डाटा प्रोसेस करना है उसमें एक ऐसा सरप्राइज, कुछ ऐसा न्यू चीज़ होनी चाहिए जो कि रिसीवर को लगे कि हाँ इसने डाटा को
इंफॉर्मेशन को डिगिंग की है, उसने ढूंढा है कि डाटा को इकट्ठा किया है, उसके बाद हमें एक चीज़ रिसीव हो रही है, एक डाटा रिसीव हो रहा है, एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है। एंड इट मस्ट बी एक्यूरेट एंड क्लियर। जो भी हमारा डाटा होगा वो एक्यूरेट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है वो जो डाटा होगा, इट शुड बी कन्वे टू अ पॉइंट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कि वो अपना पॉइंट क्लियर करे कि हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ। वो लाइन जो है वो अपना मैसेज जो है वो अपना पॉइंट जो है वो क्लियर करे, जो कि इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसके रिगार्डिंग। इट शुड कन्फर्म एंड करेक्ट द प्रीवियस नॉलेज। तो जो पहले की नॉलेज है उसको कंफर्म करके और करेक्ट उसी तरह से हमें न्यू मिलनी चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले का कोई हिस्ट्री में कोई डाटा है, ठीक है, और हमने दोबारा डिगिंग करी है किसी चीज़ के लिए, तो हमें जो नॉलेज आगे मिली है, जो हमें इंफॉर्मेशन आगे मिलेगी, तो वो करेक्ट होनी चाहिए, प्रीवियस के जो पहले का केस था उसके साथ रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल ही न्यू इन्फॉर्मेशन डाल दी है। तो हमें कुछ ऐसा होना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि वो हाँ वो करेक्ट है एंड पहले के जो हमारी हिस्ट्री है उसके साथ रिलेटेड है, तो वो कंफर्म होना चाहिए कि करेक्ट है वो बिल्कुल ही, ठीक है। सो ये था हमारा आज का एपिसोड। इसमें हमने नॉर्मल डिफरेंस करा है हमारा जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस होता है, और कुछ क्वालिटीज़ करी हैं इन्फॉर्मेशन की जो होनी चाहिए। सो ये जो लेक्चर है इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, स्टिल हमें पता होना चाहिए कि इनका डिफरेंस क्या है। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। एंड और भी बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हैं एंड विद लाइव टीचर्स एंड ऑफ कोर्स। एंड कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो लाइव। एंड या तो और कोर्सेज के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और मोर ओवर आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। लिंक्स जो भी हैं मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सो थैंक यू गाइज।